जी शबीर बिजरानी साहब का माइक खोलें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, जो मैडम शाइस्ता परवेज साहिबा ने जो इशू उठाया है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन आई थी। मुझे भी तब पता लगा, मैं अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी हेल्थ के पास जब बैठा था किसी काम से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये एक वैक्सीन आई है और हम पूरे प्रोविंस में इस वैक्सीन को हम लगवाना चाह रहे हैं, तो आप भी एज ए MNA काइंडली अपने हल्के में इसको थोड़ा प्रमोट कीजिएगा। तो इसकी जो एडवर्टाइजमेंट का जो हाल है वो ये था, फेडरल गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है सर। इस वैक्सीन के लिए पूरे मुल्क में एक उनको एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर करनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं की। और जो दूसरा मेरा सवाल है, इतनी तादाद में ये वैक्सीन जब इंपोर्ट हुई है, यहाँ पे लाई गई है, तो वो उसकी एक डेट ऑफ एक्सपायरी होती है सर। मेरे तो ख्याल के मुताबिक अभी वो वैक्सीन एक्सपायर हो चुकी होगी। कितना मुल्की खजाने को ये नुकसान हुआ है, उसका भी हमें जवाब दिया जाए। और इसको प्रॉपर उन्होंने एडवर्टाइज किए बगैर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो हमारी बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, उसको हमने वेस्ट किया है। इसका एक इंपॉर्टेंट ये मसला है। ये हमें हेल्थ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके जवाब दे। और नेल्सन अजीम साहब को मेरे अंदाजे मुताबिक जिस तरह वो जवाब दे रहे हैं, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये काइंडली इनको रिक्वेस्ट करें कि जाके अपने डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग लें, प्रॉपर हाउस को ब्रीफ करें इस इंपॉर्टेंट मैटर पे। थैंक यू वेरी मच। मलिक अबरार साहब, आप भी सवाल कर लें तो फिर मैं। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। ये हमारी बहन है शाइस्ता परवेज मलिक साहबा, उन्होंने जो सवाल उठाया है और उसके बाद हमारे जितने कोलीग हैं इन्होंने बात की है, तो ना तो पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब के पास उसका कोई वाज़ह जवाब है, ना ही हेल्थ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये ऐसे तरीके से सारा सिस्टम बनाया जाता है कि जिसको आप देखें तो उसके बाद एक बदनामी का बायस बन जाती हैं ये चीज़ें। और ये चीज़ें जब बदनामी का बायस बनती हैं तो फिर जो भी सिस्टम होता है, असम्बलियों की तरफ हाथ उठाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन अगर हम इसके बेहतरी ना ला सकें, बेहतर ना कर सकें, तो फिर कम अज़ कम मैं यही कहूँगा कि इतना महंगा जो एक सिस्टम है, इसको बेहतर करने से पहले ये है कि हमारे इस सवाल को आप दोबारा रख लें और मिनिस्टर साहब आएँ और पूरे हाउस को ब्रीफ करें। ठीक है जी, नेल्सन साहब ब्रीफ जरा जवाब दीजिए, तो मैं इसको कमेटी को भेजेंगे। जी नेल्सन साहब आ जाए, फिर आपको देते हैं। बात जो मेरे कुलीग मेंबर्स ने की है, एक ही बात को मुख्तलिफ रंग में उन्होंने की है। बात यह है कि इसकी एडवर्टाइज भी हुआ है, टीवी पे भी इसकी कैंपेन चली है, स्कूलों में भी इसकी कैंपेन चली है, और कॉलेजेस में इसकी जो स्कूल से फारग बच्चे होते हैं उनकी एज पे ये वैक्सीन लगती है 15 साल की एज तक, और इसके पूरे खदोखाल बयान किए गए हैं। ये गांव-गांव में, शहरों में, स्कूलों में इसका प्रचार हुआ है, कैंपेन चलाई है, डॉक्टर्स के दरमियान कैंपेन चली है, ये PMA के दरमियान कैंपेन चली है, पीडियाट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट ने इन सेमिनार्स में हिस्सा लिया है और सब ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया है। किसी ने इसके खिलाफ नेगेटिव बात नहीं की है, इसलिए कि ये फ़ायदे की है। पूरी दुनिया में ये वैक्सीन लग रही है और यही वैक्सीन इधर पाकिस्तान में आई है, और इसलिए WHO के रूल्स के मुताबिक, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक हमारी जो EPI डिपार्टमेंट है उसकी मशावरत से ये वैक्सीन जो है वो लग रही है और किसी को कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है। जहाँ तक ये है कि ये वैक्सीन एक्सपायर हो गई है, तो मेरा ये यकीन से कहता हूँ कि ये ना वैक्सीन एक्सपायर हुई है, ना इसका जो कोल्ड चेन है वो ख़राब हुआ है। ये बिल्कुल अच्छी है। इतराज़ करना तो हर एक का जमहूरी हक़ है, इतराज़ करते हैं, लेकिन ये ना एक्सपायर हुई है और ना इसका जो कोल्ड चेन है वो ख़राब हुआ है। ये हमारे स्टॉक में मौजूद है। शुक्रिया।